हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन का सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि फंक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन फंक्शन का, जो कि एक फंक्शन ऑन टू है और दूसरा क्या है, दूसरा टाइप इसका क्या है, इनटू है। तो देखिए ऑन टू फंक्शन, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, ठीक है, मैपिंग से आराम से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैपिंग देख लेते हैं। देखिए ठीक है, सपोज कर लो, ठीक, सेट ए से सेट बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है, ठीक, एक ये पॉसिबिलिटीज है ना, और एक ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक, एक ये हम लोग का। ठीक, तो देखिए ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन होगा और ये हम लोग का इनटू होगा। ठीक है, इनटू होगा मतलब देखो एक छूट गया ना, ऐसे भी समझो, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे मतलब मान लो कि हमको कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है, होता है ना, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक, कि मान लो हमको कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम कट कर देते हैं उसको, ठीक है, तो कट कर देते हैं, तो मैथ्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनटू, है ना। तो इसको यहाँ पर इसका कोई इमेज नहीं बना, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो मैथ्स में इस साइन को हम लोग इनटू बोलते हैं, बट ये याद दिलाने के लिए बस कि याद रहे आपको, बाद में कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक, तो अब देखिए इसमें और इसमें क्या खासियत है, ये हम लोग का डोमेन है, ये हम लोग का कोडोमेन है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो रेंज है वो फंक्शन के कोडोमेन के बराबर है ना, फंक्शन के कोडोमेन के बराबर है। और यहाँ पर जो रेंज है, रेंज में मात्र 3 एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक, और कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। ठीक, तो अगर ऐसा होता है फंक्शन में तो इसको हम लोग इनटू फंक्शन बोलते हैं, और जिस फंक्शन में रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिए। तो हम लिख सकते हैं ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन f is a mapping from a to b is said to be onto function if range of function is equals to codomain। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इसको हम लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब कि सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग का है, ठीक है, उसमें हम लोग रेंज चेक करेंगे। ठीक है, इसी कारण हम लोगों ने रेंज के ऊपर काफी डिस्कशन किया था, काफी वीडियो लेक्चर्स किए हम लोग रेंज के ऊपर, क्योंकि ऑन टू इनटू फंक्शंस में आपको फंक्शन का रेंज तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके आप बता सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या इनटू है, क्योंकि रेंज ही डिसाइड करेगा सब कुछ। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ गया, ठीक है, तो ऑन टू, अगर नहीं आया तो इनटू। इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक, जब ऑन टू इनटू फंक्शन से क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्वेश्चन में कोडोमेन तो हमेशा दे ही देगा, तो कोडोमेन आपको ऐसे भी कभी निकालना नहीं पड़ता है। कभी भी फंक्शन में आपसे किसी भी क्वेश्चन में कोडोमेन निकालने के लिए नहीं पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन में ही दे देता है कि हाँ भैया फंक्शन का कोडोमेन ये है। तो यहां पर जैसे f is a mapping from R से R
और फंक्शन आपका दे दिया 2x³ प्लस 2x प्लस 1। एक ये हो गया r से r प्लस 2 की पावर x, ठीक है, log x टू द बेस 2। अब देखिए आपको बताना है कि इसमें से कौन ऑन टू है कौन इन टू है। तो कोडोमेन आपका r दिया हुआ है, अब आपको इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। कोडोमेन तो दिया ही बात, इसका रेंज निकालना है। तो ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम लोग कितनी दफा बोल चुके हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज हमेशा r होता है। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन दोनों क्या कर गया, इक्वल हो गए, ठीक है। इस फंक्शन का रेंज इस फंक्शन के कोडोमेन के लिए कोडोमेन के बराबर है, तो इस हिसाब से ये फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, ऑन टू हो गया, है ना। अगेन r से r प्लस कोडोमेन इसका क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना। और ये 2 x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तो आपको पता है ऐसे बनता है हम लोग का, ठीक है। और इसका भी रेंज जो होता है वो क्या होता है, r प्लस ही होता है, यानी 0 से इंफिनिटी में होता है। तो इसका भी इसका जो रेंज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 0 से इंफिनिटी है, 0 से प्लस इंफिनिटी। और कोडोमेन भी r प्लस दिया हुआ है आपका, r प्लस बोले तो वही 0 से प्लस इंफिनिटी, r प्लस मतलब यही हुआ। तो फिर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए, तो ये भी फंक्शन हम लोग का क्या हो गया, ऑन टू हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन क्या है, r प्लस से कोडोमेन क्या है r। ऐसे हमको यहाँ पर ऑन टू इन टू देखने के लिए हमको कोडोमेन से मतलब नहीं है, बट यहाँ पर r प्लस तो होगा ही, क्योंकि लॉग का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर ही इनपुट के तौर पर हम रख सकते हैं, तभी ये लॉग डिफाइंड होगा। तो देखिए यहाँ अब log x टू द बेस 2, ठीक है। लॉग का जो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और तुम्हारा कोडोमेन भी आ रहा है, तो इस हिसाब से ये भी फंक्शन क्या हो गया हम लोग का, ऑन टू हो गया, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। ये आपको इसमें पूछना था कि मतलब ये क्वेश्चन था कि ये फंक्शन ऑन टू या इन टू, इसको नोट कर लीजिए। तो तीनों फंक्शन यहाँ पर क्या हो गए हम लोग के, ऑन टू। अब कुछ एग्जांपल इनटू फंक्शन के लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कर लीजिए f कोई फंक्शन है, वो मैपिंग कर रहा है r से r में, और फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, ठीक है। सिग्नम x दिया हुआ है, x² प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो देखिए ये सारे फंक्शन का आपको रेंज तो पता ही है, और कोडोमेन क्या है, r। तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है। इसका रेंज हम लोग का क्या है, इंटीजर्स है। इसका जो रेंज है वो क्या है, 0 से 1 में इंटरवल में आता है। इसके रेंज में तो 3 ही डिस्क्रीट वैल्यू होती है, और ये तो क्वाड्रेटिक है। और दिमाग में रखिए इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज कभी भी गलती से भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रेंज तो ऐसे भी कभी भी r सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ से जो भी आएगा इसका रेंज, ठीक है, वो रियल नंबर्स के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। तो ये चारों क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, ठीक है, इसमें चारों फंक्शन देख रहे हो, इसमें क्या है, एक सिमिलरिटी है कि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। हेंस
दीज आर इनटू फंक्शन, सारे के सारे इनटू है ना। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फंक्शन का दो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन 1 में मेनी वन, मेनी वन देखा। क्लासिफिकेशन 2 में ऑन टू इनटू देखा। अब देखिए, कोई फंक्शन एक साथ 1 ऑन टू हो सकता है, 1 इनटू हो सकता है, वो हम सारा कुछ देखते हैं। मेनी वन ऑन टू हो सकता है, मेनी वन इनटू हो सकता है। तो ये फंक्शन कैन साइमल्टेनियसली बी 1 इनटू 1 ऑन टू, ठीक है। तो देखते हैं उसको। और अभी मैपिंग से हम लोग कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कोई भी फंक्शन एक साथ 1 इनटू हो सकता है, 1 ऑन टू हो सकता है, मेनी वन इनटू हो सकता है, मेनी वन ऑन टू हो सकता है। यानी ये चार पॉसिबिलिटीज है, यहां पर मैं ले रहा हूं। तो देखिए, सबको मैपिंग से करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 इनटू का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहले ऑन टू कर लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑन टू और यहां पे इनटू कर लो, ऑन टू इनटू, ठीक है। अब देखिए, यहां पर 1 इनटू का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो, ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, ठीक है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 क्यों है? क्योंकि एक का तीर एक को ही लग रहा है, एक का तीर एक को लग रहा है। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। तो ये फंक्शन हम लोग का 1 ऑन टू हो गया, है ना। फिर देखिए, अब देखिए, ये फंक्शन आपका क्या है, ये मैपिंग क्या है, 1 इनटू है। 1 क्यों है? क्योंकि एक का तीर एक को ही लग रहा है। और इनटू क्यों है? क्योंकि एक एलिमेंट इसका क्या हो गया, छूट गया। तो 1 इनटू हो गया। अब आ जाते हैं मेनी वन ऑन टू के एग्जांपल्स में। ठीक है, ये जो मैपिंग आपको क्या दर्शा रहा है, मेनी वन ऑन टू। मेनी वन क्यों? क्योंकि दो का तीर एक को लग रहा है, ठीक है। और ऑन टू क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है वो इसके कोडोमेन के बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोग का मेनी वन ऑन टू हो गया। मेनी वन क्या हो गया, ऑन टू। और लास्ट वाला केस देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। लास्ट वाला केस यहां पर देख लो। ये फंक्शन आपका क्या है, मेनी वन है इनटू, मेनी वन इनटू है ना, क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया ना, ठीक। तो इसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं रहा, दो का तीर एक को ही लगा, सिंपल है। तो ये चार सिनारियो मैंने देखा, ठीक है। और जब भी दो सेट्स के बीच में मैपिंग हो रहा होगा, दिमाग में रख लो इस बात, तो चारों में से कोई एक जरूर मैपिंग हो रहा होगा। मतलब इसी चार में से कोई एक, दो सेट्स के बीच में जब भी मैपिंग होता है, ठीक है, तो इसी चारों में से कोई एक सिनारियो तय ही हो रहा होगा। अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ये हो रहा होगा, है ना। तो ये कहानी है। अब आते हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये 1 और 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसको पहले नोट कर लो।
देखो अगर कोई फंक्शन वन वन होने के साथ ऑन टू, पहले तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे कि हम लोग वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग के नाम से जानते थे, ठीक है। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला करते थे, ठीक है। और यहां पर ऑन टू फंक्शन है, उसको हम लोग सर्जेक्टिव मैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव मैपिंग भी है, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन वन वन और यानी इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग का, इफ ए फंक्शन, यहां पर लिख देता हूं, इफ ए फंक्शन इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, then such function is called bijective function। और बाइजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम इनवर्टेबल फंक्शन भी है, है ना। तो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई फंक्शन अगर इंजेक्टिव के साथ सर्जेक्टिव भी हो, देन वैसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या इन्वर्टेबल फंक्शन भी इसका दूसरा नाम। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें बाइजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ऐसे भी पूछा जाता है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बताओ ये फंक्शन जो है हम लोग का इन्वर्टेबल है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको बस यहाँ पर ये साबित करना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव साबित कर देना है, यानी वन वन साबित कर देना है, ठीक है। और इनटू यानी अगर ऑन टू, यानी अगर आपने दो चीज साबित कर दिया, ठीक है, दो चीज साबित कर दिया, तो उसके अगर दो चीज साबित कर दिया तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है, और इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि फंक्शन बताओ कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो यू हैव टू शो द गिवन फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू, ठीक। तो ये कहानी है। तो देखिए इन्वर्टेबल क्यों, ठीक है। तो खैर अभी दिमाग में रख लो, है ना। हम लोग जब इनवर्स फंक्शन करेंगे तो उसमें इसी का काम आएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी का मैंने इंपॉर्टेंट बोला है क्योंकि आगे हम लोग जो इनवर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें कहानी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा।